भाई 32 देशों को एक साथ तोड़ा है तालिबान ने, अफगानिस्तान की जनता ने। इस्लामाबाद, पंजाब और इस साइड में मोबाइल नेटवर्क कंप्लीटली बंद हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। आप सोचिए, अफगानिस्तान ने कुछ नहीं कहा। ऑल अराउंड पूरे अफगानिस्तान के लिए इंडिया की दोस्ती अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिनमें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भी शामिल है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान अफगानिस्तान की एयर स्पेस में घुस गए और बम गिरा कर आ गए। ये अफगानिस्तान सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया और ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल पर, अफगानिस्तान की राजधानी पर जो एयर स्ट्राइक की गई है, ये उसकी तस्वीरें हैं और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से यह हमला किया गया तहरीक तालिबान पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार रात शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तान ने नाकाम एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि हमले में टीटीपी सरगना को निशाना बनाया गया, जो कि अफगानिस्तान से है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो काफी अर्से से खराब चल रहे हैं। जिस वक्त अफगान तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो लाई जा रही थी, तब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टर्म्स बहुत अच्छे चल रहे थे और कहा यही जा रहा था कि जी दोनों में बहुत दोस्ती है, हम उनकी गवर्नमेंट बनाने में भी पेश थे। लेकिन जी अब बिल्कुल उससे उलट है और टीटीपी का अटैक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुका जो है वो स्ट्राइक्स भी की हुई हैं। गो के अभी DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई बात तो नहीं की हैं, लेकिन ये बातें अफगानिस्तान के अंदर से कही जा रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। सो दिस इज समथिंग, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। और वो इंडिया के अंदर मौजूद है। सो इंडिया को, अफगानिस्तान को ये कहा है। कल रात को आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में 2 एयर स्ट्राइक बैक टू बैक किए थे। उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि आज जो मीडिया पे बनने वाला है उसको खराब किया जाए, उसकी जगह वो चीज पे बात की जाए कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के अंदर। एक फेल एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर किया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया रातों रात, हम तो सो रहे थे कि भैया हमने पीटीटी के लीडर को मार दिया, लेकिन फिर उसकी वीडियो भी आ जाती है। आई थिंक 1 घंटे के बाद उसकी एक ऑडियो भी लीक हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं जिंदा हूं और मैं पाकिस्तान में हूं, लेकिन पाकिस्तान का वही प्रोपेगेंडा। वेल, उसमें बाद में बात करेंगे कि पाकिस्तान ये स्ट्राइक क्यों किया है और वो इतना घबराया हुआ है। वो तो कल भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अच्छी बातें करते हैं, खुशी की बातें करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ पिछले सालों से जुड़े हुए हैं तो शायद आप मेरी बात को भूल भी नहीं गए। जब अफगानिस्तान में पिछली सरकार गिर रही थी और तालिबान आए थे, या उनका पहला या दूसरा दिन था, तो यही आप लोग थे जो पूछ रहे थे कि यार अब तो तालिबान आ गए हैं, अब ये क्या होगा इंडिया अफगानिस्तान का। बाय रिकॉर्ड मैंने आपसे कहा था, वो वीडियो पड़ी हुई है कि भैया आप टेंशन मत लें, तालिबान को आने दें। आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान से कोई भी ऐसी सरकार या कोई भी ऐसा ग्रुप जो एंटी इंडिया हो। मैंने आपसे कहा था कि यही तालिबान की सरकार इंडिया के साथ एक टेबल पर बैठ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेगी। आज आप देखिए कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब के आगे बैठकर बोलते हैं कि हमारे इंडिया के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, यानी कि तालिबान तो आ जाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने रिश्ते, भाई तालिबान तो सरकार है, असल तो देश की बात होती है ना। तो अफगानिस्तान के इंडिया के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, बड़े पुराना भाईचारा है। और अफगानिस्तान तालिबान ने कहा कि हम कभी भी एंटी इंडिया ग्रुप को या किसी को अफगानिस्तान के अंदर अलाउ नहीं करेंगे कि वो इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान में बैठकर कोई गलत कदम उठाए। डॉक्टर जयशंकर सर की तरफ से काफी ज्यादा अच्छी बातें हुई हैं काबुल में, जो है इंडिया की एम्बेसी को लेकर, स्पोर्ट्स क्रिकेट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जो चीजें जरूरत है उन सारी चीजों को लेकर डॉक्टर जयशंकर सर ने उसके ऊपर बात की है। और जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में रुके हुए थे उससे दोबारा स्टार्ट करने की बात हुई है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो विजिट है अफगानिस्तान तालिबान का इंडिया के पहली दफा ही हो रहा है। आप सोचिए, ये पाकिस्तान को हजम नहीं होगा और ये हो भी नहीं रहा है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि क्या पाकिस्तान ने ये सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि तालिबान और इंडिया एक टेबल पर आकर बैठेंगे। दुनिया में न्यूज छपेगी कि भैया तालिबान इंडिया को बोल रहे हैं कि भाई हमारे देश में हम कभी किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो एंटी इंडिया की प्लानिंग करे या वो वहां पर एक सिंगल बंदा भी अफगानिस्तान में रहे जो एंटी इंडिया हो। और इंडिया से ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे
अच्छे रिश्ते हैं और हम अफगानिस्तान में जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बहुत सारी और चीजों पे बात हुई है, अभी तो आगे जाके और भी न्यूज बाहर आएगी। दोस्तों, क्या सोचा था पाकिस्तान ने? ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे तो वो दिन याद आते हैं, शायद आपको भी याद हो, कि जब पाकिस्तान और इंडिया बैठकर आपस में जब ट्रोलिंग होती थी या ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई भी मसला होता था, तो पाकिस्तान कि यही प्रोपेगेंडा चैनल्स जो ट्विटर एक्स ऐप पर इनका चेहरा नहीं देखता, तो वहां पर ये क्लेम करते थे कि आप रुक जाएं, आप तालिबान की सरकार आने दें अफगानिस्तान में। और जैसे ही सरकार अफगानिस्तान में तालिबान की आएगी, हम सबसे पहले कश्मीर जो है तालिबान से दिलवाएंगे, सबसे पहले इंडिया के हाथ से कश्मीर निकालेंगे। क्या बात है, ना करे जनाब, ना करे। कितनी बार बोल चुका हूं, ना करे जनाब। आज वो दिन है कि तालिबान इंडिया में बैठा हुआ है एक टेबल पर। आप इमेजिन कीजिए, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जब तालिबान नए नए आए थे, पहला साल, तब मैं उस वक्त भी आप लोगों को बता रहा था, आप धीरज रखिए, आप जल्दबाजी में कोई कमेंट ना करें, आप जल्दबाजी में आप कोई आर्टिकल ना लिखें। यही तालिबान होगा, यही इंडिया होगा, वही टेबल होगा जिसमें पुरानी सरकारें इंडिया के साथ बैठती थी, उसी टेबल पर यही तालिबान आके बैठेगा। वेल डन भाई, वेल डन। आज तालिबान ने दुनिया को यह समझा दिया कि भाई ये देश संभालने आए हैं, देश को आगे डेवलप करने आए हैं। गया है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत में हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मिल रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान ने ये हमला किया नहीं है, बल्कि उससे ये हमला करवाया गया है। पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़े जाल में फंसाया गया है। तालिबान ने ये सारा प्लान पाकिस्तान से बदला लेने के लिए भारत आने से पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। भारत के साथ तालिबान ने जो वफादारी की है, उसने रातों रात पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये क्या बवाल है और अफगानिस्तान पर हमला करवा के पाकिस्तान को कैसे फंसाया गया है, इस वीडियो में आपको वो सब कुछ बताएंगे। दरअसल अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत आना पाकिस्तानी अपने लिए सबसे बड़ी हार मान रहे हैं। आम पाकिस्तानी इसे बेइज्जती की तरह ले रहे हैं, क्योंकि जिस पाकिस्तान ने तालिबान की सत्ता में आने में मदद की थी, उसी पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान का तालिबान बन गया है। वैसे आपको बता दें कि तालिबान बेवजह पाकिस्तान का दुश्मन नहीं बना। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान जब सरकार में आए तो उसकी बात माने, उसके चुने हुए लोगों को अपने मंत्रालय में ले, लेकिन तालिबान ने यह करने से मना कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को संयुक्त राष्ट्र तक में एक आतंकी देश साबित करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानियों और तालिबानियों को गाली देकर कहा कि ये कौम के गद्दार हैं, ये तो भारत के वफादार हैं। अभी जो सबसे ताजा एयर स्ट्राइक हुई है, उसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने अफगानिस्तान को भारत का वफादार कह के ही एयर स्ट्राइक की है। बहरहाल अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान लाखों अफगान शरणार्थियों को बेइज्जत करके अपने देश से धक्के मार कर निकाल रहा है। इन अफगानियों के खाने पीने का इंतजाम भारत कर रहा है। ऐसे में तालिबान काफी समय से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था, और ये मौका तालिबान को भारत यात्रा के दौरान मिल गया। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उससे एक गलती करवाना जरूरी था, और ये गलती पाकिस्तान से करवा दी गई है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए मजबूर किया गया है। तालिबान के लिए इसका पहला मकसद पाकिस्तान से बदला लेना है, और दूसरा ये देखना है कि जब अफगानिस्तान पलटवार करेगा तो सऊदी अरब किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डील की है जिसमें पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर भी माना जाएगा। ऐसे में अब पलटवार की बारी अफगानिस्तान की है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान पर कई तरफ से हमला कराने की तैयारी में है। तालिबान बलूचों और खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों के संपर्क में है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सीमा के पास हथियार भेजने भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान पर पलटवार 3 दिशाओं से होगा। लेकिन आपके मन में अभी भी सवाल होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस जाल में कैसे फंस गया, क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी। तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। दरअसल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ी। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। मुत्ताकी को भारत दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति से छूट दी गई है। उनका यह दौरा बहुत खास भी माना जा रहा है। इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, देखिए वो इधर हैं भारत दौरे पर, और उधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। ये उसी स्ट्राइक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी
काबुल शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, ये जो हमला हुआ है इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। शिखा, आश्चर्यजनक नहीं है, पहले से ही मालूम था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर खफा है। अगर हम याद रखें, पिछले महीने भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 फाइटर विमान भेजकर कबायली एरिया में अफगान बॉर्डर के पास लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए थे। उनका मकसद बहुत साफ है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो TTP के लड़ाके लड़ रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि TTP के जो लड़ाके हैं उनको समर्थन मिलता है अफगानिस्तान की तरफ से, डूरन लाइन के उस तरफ से। TTP के जो लड़ाके हैं वो हेरात में, कंधार में बहुत एक्टिव हैं, सपोर्ट बेस वहां पर है, ट्रेनिंग वहीं पे मिलती है, उनके परिवारजन भी वहीं रहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर उसके बीच बीच में हमला करते रहते हैं। इस बार जो काबुल में हमला हुआ है ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पर हम देखें तो इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद तालिबान काबुल की सरकार से खफा है, क्योंकि भारत के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जी शिखा। बिल्कुल सर, लेकिन भारत दौरे पर जब मुत्तकी आए हुए हैं एक हफ्ते के, तो ये ऐसे समय में पाकिस्तान ने मौका देखा और वहां पर स्ट्राइक कर दी। मेरे ख्याल से क्या मंशा है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि TTP पर हमला करके, कंधार में तालिबान के गढ़ पर हमला करके वो तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में ये बताएंगे कि पाकिस्तान वहां के आसमान पर राज करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं बातचीत करने के लिए। अगर उनको किसी तालिबान के कमांडर को मारना था तो हवाई हमला करके मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर पता होना चाहिए कि वो तालिबान कमांडर किस समय, किस वक्त, किस घर के किस तहखाने में छुपा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। उससे काबुल में पाकिस्तान के विरोध में एक हवा तैयार हो जाएगी। अभी भारत सरकार और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। हमने दिल्ली में भी काउंसलेट खोल दी है, बॉम्बे में भी काउंसलेट खोल दी है, और विश्व भी चाहता है कि कम से कम तालिबान से कोई तो बात करे। तालिबान को अगर हम पूरी तरह से अलग थलग छोड़ देंगे तो वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ट्राइबल्स ही रहेंगे, तो किसी को तो बात करनी पड़ेगी। जी हाँ, मुफ्ती नूर वली महसूद जो है उसको एयर स्ट्राइक में मार दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है अफगानिस्तान में, उसमें TTP के लीडर यानी कि ये जिसकी आपको फोटो भी नजर आ रही है, ये इसको मारा जा चुका है। और दूसरी तरफ इसकी एक ऑडियो भी चलाई जा रही है जिससे कि सोशल मीडिया पर, जिससे ये तासुर दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये नूर वली महसूद जो है इसको पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो है वो एयर स्ट्राइक में मार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर ये भी बताई जा रही है जिसमें कि जो कि ज्यादा जिसके ऊपर लोग बिलीव नहीं कर रहे, वो ये कि जी ये बच गया है और इसको जो है अभी तक इसकी जो जान है वो उस तरह से नहीं गई है, जो कि बार बार न्यूज में बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से ये भी बात की जा रही है कि जो सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो ये खबर बहुत गर्म है और कहा यही जा रहा है कि जी जो ये TTP का लीडर है यानी कि नूर वली महसूद, इसको मार दिया गया है और ये एक प्रोमिनेंट लीडर्स में से TTP के था। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यकीनन अगर ये बात है और ऐसा हुआ है तो यकीनन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कहीं से भी आपको कम होती हुई दिखाई नहीं देगी। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि अफगानिस्तान को अब एक दुश्मन मुल्क के तौर पर देखा जाएगा, दुश्मन मुल्क के तौर पर डील किया जाएगा। और यकीनन ये बात जो है ये पाकिस्तान के, वैसे मैं तो नहीं समझती कि पाकिस्तान के किसी भी तरीके से पाकिस्तान के हक में रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अगर आप अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि अगर आप उनके साथ इतनी टेंशन बढ़ा लेंगे तो यकीनन ये अटैक्स जो है इनको रोका नहीं जा सकेगा। इन अटैक्स को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लीडर्स को आपस में डायलॉग करना था, बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब लग ये रहा है कि चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हो, चाहे पाकिस्तान की बाकी की क़यादत या बाकी के लीडरशिप हो, उन तमाम लोगों का यही मानना और यही कहना है कि अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है इस वक्त तालिबान की, वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की शिकायत पे वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना ही अपनी जमीन को जो है वो इस्तेमाल करने से रोक पा रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये बात तो बार बार कही गई है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि जी, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और सभी लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल होने ना दे। ये बात बार बार पाकिस्तान की तरफ से अफगान गवर्नमेंट को बताई जा रही है। लेकिन अफगान गवर्नमेंट जो है वो TTP को यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि कभी फितना उल ख्वारिज और कभी फितना उल हिंदुस्तान के नाम से पाकिस्तान में पुकारा जाता है,
उनको रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। अब वो रोक नहीं पा रहे हैं या वो रोकना नहीं चाह रहे हैं कि कहीं पे लश्कर तैयबा वगैरह जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफगानिस्तान में, या कुछ जैश मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। असल में अफगानिस्तान के अंदर 3-4 बड़े ग्रोह हैं। एक जारी बात है टीटीपी है, इस्लामिक स्टेट है, अलकायदा है, तालिबान इटसेल्फ है, लेकिन अब तो जारी बात उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी है, एक आधी और पार्टी है जो वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है हमें, दैट इज़ व्हाट आई सी एट दिस मोमेंट। सो इंडिया कहता है जी हम अफगानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफगानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाघा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाघा बॉर्डर पाकिस्तान क्या, इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। मैं अफगान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाघा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर रोज दहशतगर्द भेजते हैं, और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें, ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। बट मुझे लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है, और अगर आप इंडिया अफगानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, हमने असिस्टेंस दी है, कंस्ट्रक्शन की है, हम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसे सलमा डैम कहा जाता है हेरात के अंदर, वो हमने उसमें असिस्टेंस की थी, हमने इंडिया अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सके इंडिया। याद रखें, द इंडियंस मूव, इंडिया इन्वेस्टेड इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें, और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट हैं वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। और जारी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उसने जो इंडियन कंपनीज हैं उनको माइनिंग सेक्टर में वहाँ पे इन्वाइट किया है कि जी आए, अगर चाइनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडियंस भी आके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो ये पॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो देयर इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो अपना एक एयर फ्रेट कॉरिडोर खोल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पिला, और ऐसे पिलना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रही है। और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हो, इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ दे दिया है। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आ चुका है। इधर बहुत कुछ चीज़ में बातचीत हो रही है, तालिबान सरकार को मान्यता दे दिया है। और उधर जो पाकिस्तान हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बाद कैसे अफगानिस्तान में जो तालिबान कितना खतरनाक है आप जानते हो। तो कैसे जो तालिबान है पाकिस्तान को अच्छी तरीके से तोड़ रही है। उनको जो कैम्प है, पाकिस्तान का जो कैम्प है उसको मतलब तोड़ दे रही है, उड़ा दे रही है। और पीछे एक चीज़ समझ सकते हो, इंडिया उनके साथ है इसलिए इतना पावर दिखा रही है। हाँ, इंडिया तो खुद नहीं लड़ेगा, लेकिन ये जो तालिबान हो उसको उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जो चाहिए वो भी देंगे, और ऐसे आप पाकिस्तान को तोड़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।